नमस्ते दोस्तों। हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने उलझ गए हैं कि हमें खुद के लिए ही वक्त नहीं मिलता। हम सब कामयाबी के पीछे ऐसा भाग रहे हैं और कामयाबी ना मिलने पे हताश हो जाते हैं। और मैंने देखा है कि कोई लोग तो इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें सक्सेस ना मिलने पे या हम जो चाहते हैं हमें वो ना मिलने पे हम सब ये कहने लगते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों, कोड नॉट फेयर विथ मी, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सोनू शर्मा ने बहुत ही एक अच्छी बात बताई जो मेरे दिल को छू गई। उसने एक कहानी बताई आर्थर एश की, बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। आर्थर एश बहुत ही फेमस अमेरिकन टेनिस प्लेयर की ये कहानी है। आर्थर एश टेनिस की दुनिया में 3 बार विजेता बन चुके हैं। उसने यूएस ओपन जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, विंबलडन जीता। पर वो जब 36 साल के थे तब उसकी हार्ट सर्जरी हुई और उसमें उसका ब्लड चेंज करना पड़ा। ये बात है 1983 की। तब मेडिकल साइंस उतना आगे नहीं था, तो उस ब्लड की वजह से उसे HIV पॉजिटिव हो गया। उसने बहुत कोशिश की कि ये बात वो किसी को ना बताए, किसी को पता ना चले, पर आखिर ये बात सबके सामने आ ही गई। उसके चाहने वालों ने लेटर भेजा और कहा बहुत बुरा हुआ और ये एक ऐसी बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। तब एक 15 साल का लड़का उसे लेटर भेजता है और लिखता है कि भगवान मुझे कभी मिले तो मैं उससे पूछूंगा कि भगवान ने आपके साथ आपकी यंग उम्र में ऐसा क्यों किया। अब सुनना, आर्थर एश का रिप्लाई बहुत ही मज़ेदार था। उसने जो रिप्लाई दिया वो ध्यान से सुनना। वैसे वो किसी के लेटर के आंसर नहीं करते थे, पर वो इस बच्चे के लेटर का आंसर करते हैं। और वो लेटर में लिखते हैं, लिटिल बॉय आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग बिकॉज यू लव मी। पर लिटिल बॉय तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। अब वो जो लिखा है वो सुनिए आप। वो लिखते हैं 50 मिलियंस बच्चे ऐसे हैं इस दुनिया में जो टेनिस खेलना चाहते हैं। उस 50 मिलियन लोगों में से सिर्फ 5 मिलियन लोग भाग्यशाली होते हैं जो रैकेट को छू पाते हैं। उस 5 मिलियन में से सिर्फ 5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल लेवल तक या कॉलेज लेवल तक पहुंच पाते हैं। उस 5 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही प्रोफेशनल टेनिस खेल पाते हैं। उन 50,000 में से सिर्फ 500 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें विंबलडन खेलने का मौका मिलता है। और उन 500 में से सिर्फ 4 लोग ऐसे होते हैं जो सेमीफाइनल तक पहुंच पाते हैं। और उन 4 लोगों में से सिर्फ 2 लोग होते हैं जो फाइनल तक पहुंच पाते हैं। और उनमें से सिर्फ एक इंसान कप लाइफ करता है कोर्ट के ऊपर, सिर्फ एक। ये मौका भगवान ने मुझे 3 बार दिया। तब तो मैंने शिकायत नहीं की कि मैं उसके लायक हूँ कि नहीं, मुझे क्यों चुना। तब मैंने नहीं पूछा वाई मी, मेरे साथ ही क्यों। तो मैं आज कैसे पूछ सकता हूँ भगवान से कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों। हम सब ऐसे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हम कभी नहीं कहते थैंक्स भगवान, आपने ये मौका मुझे दिया। हाँ, लेकिन जब बुरा होता है तब ज़रूर कहने लगते हैं कोड नॉट फेयर विथ मी, वाई विथ मी, मेरे ही साथ भगवान ऐसा क्यों करते हैं। एक बात बताऊँ, आज लाइफ में सबको आगे बढ़ना है। हर एक बच्चा चाहता है कि उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। उसके बाद वो चाहता है कि मुझे एक अच्छी कंपनी प्लेसमेंट करे। और पता है, जब कोई अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो पाता तो उदास हो जाता है। इतना खर्च करके मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अब मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या करूँगा अब, ये सब सोच के वो उदास हो जाता है और कहने लगता है वाई दैट हैपन्स विथ मी, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं। बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जिसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था पर वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए हैं और भगवान ने मुझे यहाँ तक आने की राह दिखाई। ये सोच के उसे तो शुक्रिया अदा कहना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए। पता है, हम जब भी कोई नया काम स्टार्ट करने चाहते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं, मैं इस काम में सफल होगा कि नहीं होगा, और अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले हम यही सोचते हैं और यही सोच के हम हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं।
इंसान खुद की असफलता से ज़्यादा उस चीज़ से डरता है कि लोग क्या कहेंगे। और आप भी जब कुछ नया करने के लिए या कुछ नया पाने के लिए कोशिश कर रहे होते ना, तो आपके सराउंडिंग पीपल आपको जो सफल है, जो सक्सेसफुल हो चुका है, उसका एग्जाम्पल देते हैं। और आप उस एग्जाम्पल से ये सोचने लगते हो कि मैं उसकी तरह सफल नहीं हो पाया, तो ये सोच के ही आप डिप्रेस हो जाते हो या तो हताश हो जाते हो। पर एक बात आपके दिमाग में याद रखिए, जो लोग आपको उनसे कंपेयर कर रहे हैं ना, उसने तो उसकी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है। और जिसने कुछ अचीव किया है या सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो तो खुद जानते ही है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती है, अपनी कई रातों की नींद गवा के मिलती है। तो लाइफ में कुछ भी करने से पहले ये मत सोचिए कि मैं उसमें सफल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। अगर ना हो पाया तो लोग क्या कहेंगे, मत सोचिए। आप बिंदास होके अपना काम करते रहिए। जब तक आपको सफलता ना मिले, आप कोशिश करते रहिए, ज़रूर सफल हो पाओगे। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको आपकी लाइफ में ज़रूर काम आएगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।